पिछली क्लास में हम जो है बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हमने बात किया था, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी डिजीज कर ली थी, टीबी, टाइफाइड, हैजा और डिप्थीरिया। आज की क्लास के अंदर हम जो नेक्स्ट डिजीज है वो है पर्ट्यूसिस, जिसके बारे में बात करेंगे। पर्ट्यूसिस क्या होती है? काली खांसी जिसको कहा जाता है या वुपिंग कफ कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसे 100 डेज कफ भी कहा जाता है। 100 दिनों तक जो है ये रहती है, या फिर इसको कुकर खांसी बोला जाता है। तो ये इसके इतने सारे नाम हैं। कुकर खांसी भी सुना हुआ होगा, काली खांसी भी सुना हुआ होगा। इसमें क्या है, जैसे जब कोई व्यक्ति खांसता है ना, तो उसके खांसते समय क्या है, जो उसकी खांसी की जो आवाज होती है वो कैसी थी, जैसे कुत्ते का बच्चा जो होता है ना वो जैसे रोता है, तो उस तरह की आवाज जो है वो उसकी खांसी में से निकलती है। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट किस पर पड़ता है? जो श्वसन पथ यानी कि ट्रैकिया जो होती है उस पर संक्रमण सबसे ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मल खांसी भी होती है ना, तो उसके अंदर भी अपने गले पे इन्फेक्शन और लंग्स में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो एक तरह का रोग है पर्ट्यूसिस, काली खांसी जिसको बोला जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसी तरह के जो है वो लक्षण अपन को दिखाई देते हैं। तो इसका रोग का जो कारक है उसको क्या कहा जाता है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। इसका रोग का कारक है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस की तरह आपको ध्यान रही जगह कि पर्ट्यूसिस एक डिजीज का नाम है, लेकिन इसका जो रोग कारक है उसके साथ नाम क्या जड़ जाता है? हीमोफिलस। अब देखो, संक्रमण है रोगी व्यक्ति के संक्रमण से, खांसने से होगा, क्योंकि रोगी व्यक्ति क्या करेगा? एनी टाइम खांसता रहेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हवा में फैलेंगे और दूसरे व्यक्ति को क्या कर देंगे? संक्रमित कर देते हैं। श्वसन पथ में संक्रमण होता है। लंबे समय तक चलने वाली खांसी होती है, बहुत धीरे सही होती है, बहुत टाइम लगा देती है। 100 डेज कम नहीं होते हैं खांसने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। और क्या होता है, कुत्ते के बच्चे की समान आवाज आती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादातर आपको कुकर खांसी या काली खांसी ना देकर पर्ट्यूसिस दे दिया जाता है, या वुपिंग कफ या 100 डेज कफ भी दे दिया जाता है। पहले के टाइम में जब क्वेश्चन आते थे वो नॉर्मल काली खांसी या कुकर खांसी दे देते थे, जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन तो यही देंगे, कुत्ते के बच्चे के समान जिस खांसी में आवाज आती है, तो उस रोग का नाम क्या है? या तो पर्ट्यूसिस देगा। 100 डेज कफ तो आ चुका है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो है वो वुपिंग कफ, ठीक है, ये सब नाम जो है वो इसके अलग से जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और टीका वही डीपी टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट है टिटनेस। इसके रोग का कारक है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। ये इसके बैक्टीरिया का नाम है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। संक्रमित वस्तु या सतह से चोट लगने पर ये बैक्टीरिया जो है वो मांसपेशियों में गति को प्रभावित करता है। चोटग्रस्त अंग पर घाव भरता नहीं है, अंग काले पड़ने लग जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गैंग्रीन कहा जाता है। देखो, नॉर्मल तो क्या है, अपन घर में गिरते हैं ना तो अपनी क्या है, इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। लेकिन अगर आप सड़क पे या किसी बाहर किसी जगह पर गिर जाते हो तो चोट लग जाती है, तो तुरंत डॉक्टर क्या करता है? टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है। वो इसी वजह से लगाता है, क्योंकि ये देखो, ये क्या है कि जैसे जानवर जो होते हैं ना, उनका जो गोबर वगैरह होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो इसका इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलता है। तो वो क्या होगा, सड़क पे एनी टाइम रहता है कि ठीक है, गंदगी रहती है, तो उसके कारण ये फैलता है ज्यादा। तो वहां पर गिरने पर क्या होगा, जो अपना जो ब्लड है वो उसके संपर्क में आ जाता है। संपर्क में आने के क्या है, बैक्टीरिया अंदर जो है इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे अंग क्या हो जाते हैं, काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मान लो आपकी थोड़ी सी फिंगर पे ही लगी हो, ठीक है, लेकिन बाहर लगी है, आपको नहीं पता चला, आपने कहा थोड़ी सी तो चोट लगी है, टिटनेस के इंजेक्शन की क्या जरूरत है, आपने नहीं लगाया। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आपने नहीं लगाया, ठीक है, तो वो टिटनेस जो है वो अंदर फैल जाएगा। उसके बाद लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटे के अंदर अंदर जो इस इंजेक्शन को लगवाना पड़ता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं लगवाओगे तो उसके बाद वो फैलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है, आपकी पूरी फिंगर जो है वो काली पड़ जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि फिंगर जो है वो आपकी काटनी पड़ेगी। आपने कहा नहीं नहीं कटवाएंगे नहीं, अपने आप काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो पूरे हाथ में फैल जाएगा। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पूरा हाथ काटने के लिए कहेगा। तो इस वजह से है कि अगर बाहर आपको चोट लगती है कहीं पे भी, तो आप उसमें टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, ठीक है। तो ये टिटनेस के इफेक्ट होते हैं। संक्रमित वस्तु या सतह से चोट लगने पर बैक्टीरिया मांसपेशियों में गति को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो जैसे लोहे की जंग लगी हुई चीजें जो होती है ना, उनके अंदर भी इसका इन्फेक्शन होता है। चोटग्रस्त अंग पर घाव भरता ही नहीं है, घाव नहीं भरता, अंग काले पड़ने लग जाते हैं। अब जो अंग काले पड़ने लग जाते हैं ना, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है? गैंग्रीन कहा जाता है। टीका लगाया जाता है, डॉट्स बच्चों में लगाया जाता है। और एटीएस यानी कि एंटी टिटनेस सीरम, यह सीरम घोड़े से प्राप्त होता है, ये लगाया जाता है इसके अंदर। फिर है बॉटुलिज्म।
बॉटुलिज्म क्या है? रोग का कारक होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ठीक है, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। ये ज्यादातर किसमें होता है? जो डिब्बा बंद पदार्थ मिलते हैं ना अपन को, डिब्बे बंद होते हैं जैसे, तो उसके अंदर ये होता है, उनके अंदर संक्रमण फैलने का ज्यादा चांस होता है। जैसे एक्सपायरी डेट दी हुई होती है डिब्बा बंद के अंदर, तो वो इसी वजह से दी हुई होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होते हैं, वो अपने लिए हार्मफुल होते हैं। तो अपन हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर फिर चीज को यूज करते हैं ना, तो इसलिए जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं तो उनके अंदर इस बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, और ऐसे भोज्य पदार्थ खा लेने से क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, भोजन विषाक्तता। और ऐसा कब होता है? ये बैक्टीरिया अवायवीय परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। डिब्बा बंद होगा, उसके अंदर क्या होगी? वायु होती नहीं है, तो वो अवायवीय परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो होते हैं ये प्रोसेस होना शुरू होते हैं। तब तक की ही अपन को उसके अंदर डेट दी हुई होती है कि आप इतने टाइम तक इसको यूज कर सकते हो। इस रोग में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम प्रभावित होते हैं। वैक्सीन है ही नहीं इसकी, और उपचार कैसा दिया जाता है? एंटीबायोटिक या एंटीटॉक्सिन पदार्थ दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं, जिससे क्या होता है? उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग या लिप्रेसी या हैंसन डिजीज इसको बोला जाता है। रोग का कारण होता है इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रे यानी कि लिप्रेसी, इसी से इसका नाम बना है डिजीज का इंग्लिश में, लेप्रे या लिप्रेसी। तो रोग का कारक भी वही है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से और अस्वच्छ परिस्थितियों में, यानी कि हाइजेनिक जो परिस्थितियां होती हैं उसके अंदर जो है वो ज्यादा फैलता है ये कुष्ठ रोग जो होता है। इससे शरीर के डिस्टल पार्ट्स जैसे कि उंगलियां हैं, नाक है आदि गलने लगते हैं। पहले के टाइम में होता था ना, जैसे कुष्ठ रोग हो जाता था तो उससे क्या, उंगलियां जो आगे आगे पोर्स जो होते हैं ना, फिंगर्स के हैं, नोज का है, ठीक है, तो वो पोर्स जो होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो टीका इसमें कौन सा लगाया जाता है? बीसीजी का लगाया जाता है। बिल्कुल जैसे डिस्टल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो आगे आगे की जो नोक जो होती है ना बॉडी की, बिल्कुल, तो जो सबसे पहले संपर्क में आती हो किसी चीज के। फिंगर्स है, फिंगर्स के आगे के जो पोर्स होते हैं वो सबसे पहले संपर्क में आते हैं किसी चीज के। तो इन चीजों पर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फैलते हैं। अगर किसी कुष्ठ रोगी को देखोगे तो उसपे सबसे ज्यादा फर्क जो होता है उसके फेस पे भी, नोज पे या उसकी फिंगर्स पे या पैरों की फिंगर्स पे, तो उन पर सबसे ज्यादा दिखता है। टीका लगाया जाता है इसमें बीसीजी का। नेक्स्ट है गोनैरिया और सिफिलिस, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। गोनैरिया का रोग का कारक है नेस्सेरिया गोनैरिया, ठीक है, और सिफिलिस का है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये इनके रोग के कारक है। एक तो है गोनैरिया जिसका है नेस्सेरिया गोनैरिया, और ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये इनके रोग के कारक हैं। संक्रमण कैसा होता है? संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध या सेक्स से हो जाता है। गोनैरिया के समान ही इसका लक्षण है, दोनों के लक्षण सेम है। फिर लक्षण है जनन अंग या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, या इचिंग, खुजली आना, बाल झड़ना, ठीक है, इनकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसके सेम ही लक्षण होते हैं ऐसे, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अलावा मेमोरी भी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये दो रोग हैं जो कि क्या है, जिसे सेक्स डिजीज जो होती है उसके अंदर ये आती है, गोनैरिया और सिफिलिस। फिर है प्लेग। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। रोग के कारण है येरसीनिया पेस्टिस, ये इसके रोग का कारक है। रोग वाहक कौन होते हैं इसके? जिनोप्सिला थियोप्सिस यानी कि पिस्सू, आप इसको नॉर्मल भाषा में इसको आप पिस्सू के नाम से जानते हो। आश्रय यानी कि चूहे, आश्रय यानी होता है इसका घर। जो पिस्सू होते हैं वो चूहों के ऊपर रहते हैं, चूहे नहीं फैलाते हैं इसको, इसके ऊपर जो पाए जाने वाले पिस्सू होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको फैलाते हैं, ठीक है। संक्रमित पिस्सू के संपर्क में आने से शरीर के दूरस्थ हिस्से गैंग्रीन होने, यानी कि वही जो पोर्स वगैरह हैं आगे आगे वाले, उन्हीं को कहा जाता है दूरस्थ हिस्से जो वो क्या हो जाते हैं? काले पड़ने लग जाते हैं, और तेज बुखार रहता है। वही सेम टिटनेस में जैसे होता है ना, उसी तरह से होता है। इसमें भी अंग काटने तक की नौबत आ जाती है इसके अंदर भी, ठीक है। तो अपन कहते हैं ना कि जैसे प्लेग हो गया है तो चूहे के कारण हुआ है, वो चूहों के ऊपर अगर पिस्सू पाए जाते हैं जिन चूहों के ऊपर, वो उन्हीं चूहों के कारण होता है, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं ये, दिखते नहीं है अपन को, ठीक है। तो ये जहां जहां जाएंगे, अगर मान लो किसी बेड पे या बिस्तर पे या कपड़ों पे अगर ये जा रहे हैं तो क्या है, वहां पर ये छोटे छोटे पिस्सू जो होते हैं वो वहां पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं उनके संपर्क में आने से भी हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है? जो दूरस्थ हिस्से, जो अपने शरीर के जो दूरस्थ हिस्से, दूर दूर जो हिस्से होते हैं, जैसे उंगलियां हैं, पैर की फिंगर्स हैं,
नोज है, तो इन पर क्या होता है, इसका असर सबसे ज्यादा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, गैंग्रीन, काले अंग पड़ने लग जाते हैं ये वाले अंग, और धीरे धीरे क्या होता है, तेज बुखार रहने लग जाता है। जितनी भी बैक्टीरियल और वायरस डिजीज होती है ना, सबके अंदर बुखार तो एक कॉमन लक्षण होता है। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ठीक है, सबसे पहले इन्फेक्शन के लक्षण, सबसे मेन लक्षण होते हैं ये। जैसे आज के टाइम में क्या है, कोरोना वायरस है, तो नॉर्मल लक्षण है जो अपन को नॉर्मल वायरल में होते हैं, वही सेम लक्षण इसके अंदर है। परीक्षण किया जाता है इसमें, वाइसनस्टीन परीक्षण जो है वो इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स, रोग का कारक है इसका बैसिलस एंथ्रेसिस। अब ये देखो, जो दुधारू पशु होते हैं, इनकी गायें हैं, भैंस है, तो उनके संपर्क में आने से फैलते हैं। ये रोग उनमें नहीं होता है, उनके अंदर जो होता है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, एंथ्रेक्स, ठीक है। ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, ये इन पशुओं के अंदर होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, फैलाते हैं, तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं सबसे ज्यादा। कई जैसे होते हैं ना कि जानवरों के बीच में रहते हैं, तो वही उनको ये बीमारी हो जाती है, एंथ्रेक्स। जो ज्यादातर जानवरों के बीच में रहते हैं या उन जानवरों के अंदर क्या होता है, कईयों के बहुत ज्यादा होते हैं ये एंथ्रेक्स की मात्रा, तो इसकी वजह से हो जाता है। इसका उपयोग देखो जैविक हथियार यानी कि बायो वेपन्स के रूप में भी किया जाता है। इसको बाद में क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में बनाकर जो है वो इसको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जैविक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। टीका है इसका, एंथ्रेक्स वैक्सीन है। उपचार है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ही दी जाती है, क्योंकि वही सेम ही लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। फिर है न्यूमोनिया, रोग कारक है इसका डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, ये बहुत बार पूछा गया है निमोनिया का। इसके अलावा जो इसके 3 नाम है देखो, तो डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है और न्यूमोकोकस है, या इसको न्यूमोनियाई भी कहा जाता है। निमोनियाई बहुत बार पूछा गया है, या स्ट्रेप्टोकोकस जो है, ये 2 वर्ड्स बहुत बार पूछे गए हैं निमोनिया के रोग कारक के अंदर। जीवाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। ये जो बैक्टीरियल होते हैं ना, ये गोलाकार भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ठीक है, 3-4 शेप के होते हैं ये अलग अलग। तो ये जैसे है निमोनिया वाले डिप्लोकोकस, कोकस वर्ड जिस भी बैक्टीरिया के साथ आ रहा है ना, वो सारे के सारे गोल होते हैं, ठीक है। जिसके कईयों के साथ बैसिलस आता है, तो वो लंबे होते हैं शेप के अंदर। संक्रमण देखो, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है। द्वितीय संक्रमण भी वही होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। फेफड़े प्रभावित होते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है। सबसे पहले तो रोगी व्यक्ति क्या होगा, किसी के संपर्क में आएगा। सेकेंड इन्फेक्शन क्या होगा, उसके जो फेफड़े यानी कि लंग्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, और उसके कारण क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उपचार है तो एंटीबायोटिक है, और उसके अलावा जो है वो इसका टीका है ही नहीं। इसके अलावा ये सारे के सारे जैसे बैक्टीरियल डिजीज हैं, तो उनको एक साथ याद करने के लिए जो है हम एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है, तो एक ट्रिक है जिसके जरिए जो है हम इन सारी की सारी रोग को जो है वो एक साथ पढ़ सकते हैं। जिसमें देखो, म से है मोती जरा यानी कि टाइफाइड है, डा से क्या है, डायरिया, लूज मोशन जिनको बोला जाता है। फिर है कुष्ठ रोग यानी कि लिप्रेसी है। फिर डी से क्या है, डिप्थीरिया है। स से सिफिलिस है। व से बॉटुलिज्म है। ह से हैजा यानी कि कोलेरा है। टिटनेस जिसको लॉक जा भी बोला जाता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है लॉक जा क्या है, ठीक है, तो टिटनेस है वो। फिर उसके बाद क से है काली खांसी, ट से है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है, आधे प से क्या हो गया, प्लेग हो गया, और गो से क्या हो गया, गोनैरिया, और न से हो गया न्यूमोनिया। तो ये आप इस तरह से स्ट्रिक को याद करके जो है सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज जो है वो आप याद कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर क्या पूछते हैं कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है या वायरस डिजीज कौन सी है, तो ये उस समय आपके जो है वो काम आएगी। इसमें जो है बैक्टीरियल डिजीज को आप आराम से देख सकते हो इसके अंदर की कौन कौन सी आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग जो है वापस आंसर बहुत आराम से दे सकते हो इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम वायरस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है वो सारी बैक्टीरियल डिजीज जो है वो कंप्लीट हो गई है इस वीडियो में।